नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। दरअसल ये ऐसा क्राइम का शो है जिसे हम लगातार कर रहे हैं और आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। आज एक नए मुद्दे के साथ शुरुआत करते हैं। मनीषा मर्डर केस, भिवानी का वो केस जिसको लेकर सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है और अभी भी ये पूरा मामला मिस्ट्री बना हुआ है। हम सबको पता है कि 11 अगस्त की वो बात है जब मनीषा अपने घर से निकलती है, स्कूल पहुंचती है, दोपहर बाद अपने परिवार से उसकी बात भी होती है और अचानक एकाएक वो गायब हो जाती है। 2 दिन के बाद यानी 13 अगस्त को उसकी लाश मिलती है खेतों में गांव सिंघानी में। इसको लेकर बवाल मचता है हरियाणा में और हरियाणा सरकार पूरे मामले की जांच शुरू करती है। वहां की पुलिस जब जांच करती है तो शुरुआती तौर पर पुलिस को ये मामला खुदकुशी का लगता है। कुछ ही दिन बाद सुसाइड नोट भी सामने आ जाता है। लोग हंगामा क्रिएट करते हैं, वहां पर कानून और व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। यहां तक कि एसपी को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। 3 सितंबर से सीबीआई की टीम वहां पर स्टेशन कर रही थी। पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस है, वहां पर टीम ठहरी हुई थी। उसने हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की। क्या मनीषा की मौत सुसाइड है या फिर मर्डर का केस है, ये दो पहलुओं से लेकर सीबीआई जांच कर रही थी, या फिर कोई हादसा है। दरअसल शुरुआती जो जांच हुई, 4 फेजेस में जांच हुई। पहले फेज में सीबीआई ने उन तमाम गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जो इस पूरे केस में अहम गवाह थे, यानी कि वो चश्मदीद जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की लाश देखी थी। उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। परिवार से कई बार पूछताछ हुई। इसके बाद इस मामले में कीटनाशक विक्रेता जो थे उनसे भी पूछताछ हुई। दूसरे फेज में पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, यानी सीबीआई ने, कि मनीषा किस वक्त स्कूल पहुंची, उसके बाद नर्सिंग कॉलेज का कहकर गई, रास्ते में कहां तक वो पहुंची, कहां से वो नजर नहीं आ रही थी कैमरे में। ये तमाम पहलुओं पर जांच हुई और इसकी बाकायदा एक अ, उनके पास रिकॉर्ड है सीबीआई के पास। तीसरा, एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हम सबको पता है सबसे पहले भिवानी, उसके बाद रोहतक और आखिरी में एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद परिवार को डेड बॉडी सौंपी गई, अंतिम संस्कार हुआ। परिवार इस बात पर राजी हुआ कि इसका जो पोस्टमार्टम है वो एम्स में कराया जाए, मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए। सरकार ने दोनों बातें मानी। सीबीआई ने इस बाबत पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी एनालिसिस किया है। 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास है। तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को मिल चुकी है, वो तफ्तीश कर रही है। दरअसल 24 दिन बिताने के बाद अब सीबीआई की टीम वापस दिल्ली लौट गई है और सबूतों का एनालिसिस किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर रिकॉर्ड्स, इसके अलावा गवाहों के बयान, इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और इसके अलावा वो सारी परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में वो गायब हुई। यानी 11 तारीख को 2 बजे के आसपास वो स्कूल पहुंचती है सिंघानी, अपने प्ले स्कूल में। इस पूरे मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला था, उसकी भी सीबीआई ने जांच कराई, फॉरेंसिक टीम से जांच कराई कि क्या हैंडराइटिंग मनीषा की ही है। दरअसल जो सुसाइड नोट मिला था उसमें मनीषा ने आर्थिक स्थिति का उल्लेख कर रखा है। पुलिस ने, सीबीआई ने इस बाबत बैंक अकाउंट्स भी चेक किए और ये चेक किया कि क्या वाकई उनके पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है, किस तरह की इनकम है, उनके खर्चे क्या हैं, सेविंग्स क्या क्या है, तमाम जानकारियां सीबीआई ने बटोरी। हालांकि परिवार के सदस्यों का कहना था कि ये मर्डर का केस है। ये भी कहा परिवार के सदस्यों ने कि जिन परिस्थितियों में लाश बरामद हुई, लाश पर कई निशान थे। बाद में पता चला कि दरअसल जानवरों के झुंड ने लाश को नोचा, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। बहरहाल हर एक एंगल को सीबीआई ने अपनी जांच में शामिल किया और बारीकी से एक एक तथ्य की जांच की। अब इस मामले में आने वाले वक्त में सीबीआई कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। हो सकता है आने वाले वक्त में सीबीआई इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करे या अपनी फाइंडिंग्स दाखिल करे और ये बताए कि उसकी फाइंडिंग्स के मुताबिक इस मामले को वो किस दृष्टि से देख रही है। क्या खुदकुशी, हादसा या फिर मर्डर। हमें इस बात का भी इंतजार रहेगा और आपको भी हम अपडेट देंगे इस पूरे मामले को लेकर कि मनीषा केस में दरअसल सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। इस केस में शुरुआत में हमने देखा था कि गांव वालों ने बहुत विरोध किया था। इसी वजह से कई दिन हंगामा भी रहा और हमने देखा कई दिन के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। एम्स के एक विशेष दल से, डॉक्टरों के विशेष दल से पोस्टमार्टम कराया गया और ये तमाम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी सीबीआई के पास मौजूद है। सीबीआई इस मामले में हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले की जो सच्चाई है वो सामने आएगी, परिवार को न्याय मिलेगा। गांव वाले जो शक कर रहे थे उनका शक हम उम्मीद करते हैं सीबीआई दूर करने में कामयाब रहेगी।
ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।